एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग लवक के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने जाना था कि लवक 3 प्रकार का होता है: हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरित लवक की संरचना पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे अवर्णी लवक, जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक या इसी को कह सकते हैं रंगहीन लवक। ऐसा लवक जिसका कोई रंग ना हो, कलर ना हो, उसको अवर्णी लवक कहते हैं। इसके बारे में पॉइंट वाइज देखेंगे। दीज आर कलरलेस, ये क्या है? ये ऐसे लवक हैं जो रंगहीन हैं। इनका कोई स्पेशल रंग नहीं है। फाउंड इन स्टोरेज organs away from sunlight। ये ऐसे लवक हैं जो पाए जाते हैं फाउंड इन स्टोरेज, संग्रह करने वाले, जिनमें इकट्ठा किया जाता है ऐसे ऑर्गन अवे, जो दूर होते हैं किससे? सनलाइट, प्रकाश से। पौधों के वो भाग जो प्रकाश से दूर होते हैं और संग्रह करते हैं। और संग्रह किसका करते हैं? खाद्य संग्रह, भोजन का संग्रह करते हैं ऐसे ऑर्गन्स में, ऐसे भागों में, ऐसे अंगों में ये पाए जाते हैं अवर्णी लवक। उदाहरण क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम और रूट्स। यही तो ऐसे भाग हैं, या तो तना है और या तो जड़ है। ये दो कुछ ऐसे भाग हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, भूमिगत होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। कुछ पौधों के तने और सभी पौधों की जड़ें भूमि के अंदर पाई जाती हैं। और इनकी विशेषता है दीज आर जनरली रॉड शेप्ड, क्षण। ये सामान्यता जो है क्षण के आकार के होते हैं अथवा और सर्कुलर, गोल होते हैं। ये जो लवक हैं या तो क्षण के आकार के होंगे और या गोल होंगे। अगला पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट और 3 टाइप।
ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको आगे हम क्रम से पढ़ते हैं। पहला है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। जैसा कि नाम आ गया प्रोटीनोप्लास्ट। दीज स्टोर प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट है, इनका काम है संग्रह करना। किसका? प्रोटीन। ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं, जैसे कि मैज में। मैज कहते हैं मक्का। ये जो मक्का के दाने हैं, इसमें प्रोटीन जो होती है उसमें एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा है एलाइयोप्लास्ट। या इसी को कहते हैं और ओलियोसोम्स। These store lipid and fats। ये क्या करते हैं? ये वसा का संग्रह करते हैं। वसीय पदार्थ है लिपिड भी। तो जो एलियोप्लास्ट है या इसी को ओलियोसोम्स कहते हैं, ये संग्रह करते हैं किसका? वसा। एलियोप्लास्ट प्रोटीन का और एलियोप्लास्ट वसा का संग्रह करते हैं। जैसा कि इंडोस्पर्म सेल्स ऑफ ऑयल सीड। ये जो तेल वाले बीज हैं, ऐसे बीज जिनसे तेल मिलता है, उनके भ्रूणपोष में जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं हैं, इंडोस्पर्म सेल हैं, उनमें एलियोप्लास्ट पाया जाता है या ओलियोसोम। तीसरा है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट दीज स्टोर स्टार्च। ये क्या करते हैं? मंड का संग्रह करते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो है ये मंड का संग्रह करते हैं, जैसा कि पोटैटो ट्यूबर या व्हीट ग्रेन। ये जो आलू है, शकरकंद है या गेहूं के दाने हैं, इनमें जो है एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। ये स्टार्च मंड का संग्रह करते हैं। मंड शब्द पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि मंड क्या है, स्टार्च क्या है। जब हम भोजन करते हैं
और हमारा भोजन पचता है ग्लूकोज के रूप में, और जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उस ग्लूकोज को हम यूज कर लेते हैं। बाकी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भविष्य के लिए संग्रह कर लेते हैं। जो जंतु है वो भविष्य का संरक्षित भोजन ग्लाइकोजन होता है, जबकि जो पौधे हैं उनका जो संरक्षित भोजन होता है भविष्य के लिए, उसको हम स्टार्च कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्लास्ट हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक, या इसको कहते हैं रंगीन लवक। पहले पढ़ा हरित लवक, फिर दोबारा पढ़ा रंगहीन लवक, अब हम पढ़ रहे हैं रंगीन लवक। वर्णी लवक, इसकी विशेषता क्या है? These are variously colored except green। हरे रंग को छोड़ करके जो भी रंगीन भाग है उसमें ये वर्णी लवक पाया जाता है। और वो भाग कौन से हैं? इन फ्लावर्स, फूलों का रंग आपने देखा होगा। इन बीटरूट, कुछ रंगीन जड़ें देखी होंगी। इन सम यंग लीव्स, कुछ नई कोमल पत्तियां। राइपेंड फ्रूट्स, पके हुए फल। as well as algae and bacteria। ये जो वर्णी लवक है ये विभिन्न रंगों का होता है, और ये जो विभिन्न रंग होंगे एक्सेप्ट ग्रीन, हरे रंग को छोड़ करके दूसरा कोई भी रंग हो सकता है। कहां पाया जाता है? इन फ्लावर्स, फूलों में। इन बीटरूट्स, जड़ों में। इन सम यंग लीव्स, नई कोमल पत्तियों में। राइपेंड फ्रूट्स, पके हुए फलों में। एज वेल एज एल्गी और बैक्टीरिया, शैवालों में और जीवाणुओं में भी ये पाया जाता है। आगे देखेंगे, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये एल्गी में और बैक्टीरिया में, शैवाल में और जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के होते हैं। एल्गी और बैक्टीरिया में क्लोरोफिल भी होता है
हरित लवक भी होता है, साथ में क्रोमोप्लास्ट भी होता है। लेकिन ये जो क्रोमोप्लास्ट है, जो वर्णी लवक है, ये जीवाणुओं में और शैवालों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनको हम देख लेंगे। पहला है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट फाउंड इन रेड एल्गी। ये जो लाल शैवाल हैं, इनमें पाया जाता है, और जो लाल शैवाल हैं उनको रोडोफाइसी वर्ग में रखा गया है। रोडोफाइसी। और इसमें जो रोडोफाइसी वर्ग है या रेड एल्गी है, लाल शैवाल है, इसमें पाया जाने वाला जो क्रोमोप्लास्ट है उसको कहते हैं आर फाइको इरेथ्रिन। आर फाइको इरेथ्रिन एंड आर फाइको साइनिन। ये दो वर्णक हैं, आर फाइक्रो इरेथ्रिन और आर फाइको साइनिन। कहने का मतलब है कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है, इसका रोडोप्लास्ट एक प्रकार है, फाउंड इन रेड एल्गी, लाल शैवाल में पाई जाती है। और इसका जो वर्णक है रेड एल्गी या रोडोप्लास्ट से क्या लिखा गया? आर फाइको इरेथ्रिन या आर फाइको साइनिन। आर शब्द यहां रोडोप्लास्ट से, ये ध्यान रखने की चीज है। अब दूसरा है फियोप्लास्ट। फिओ प्लास्ट फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ये भूरे शैवाल में पाया जाता है। भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी, फियोप्लास्ट। और ये जो वर्ग है इसको फियोफाइसी कहते हैं। जो भूरे शैवालों का वर्ग है वो फियोफाइसी। और इसमें जो पाया जाता है वर्णक, उसको कहते हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। ये जो फियोप्लास्ट है फाउंड इन ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल में पाया जाता है। भूरा शैवाल फियोफाइसी वर्ग का शैवाल है, और इसमें पाया जाने वाला क्रोमोप्लास्ट, उसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। और तीसरा है क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स इसमें क्या है? प्रेजेंट इन BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी।
BGA एंड बैक्टीरिया। और इसमें जो वर्णक है, कह रहे हैं कि क्रोमेटोफोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है इन ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में या नीले हरे शैवाल में, नीले हरे शैवाल में इसमें उपस्थित होता है। और जीवाणुओं में, जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में जो वर्णी लवक होता है उसी को क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। और इसका जो वर्णक है सी फाइको इरिथ्रिन और सी फाइको साइनिन, यहां सी है। और ध्यान दीजिएगा जब रोडोफाइसी पढ़ा था तो आर फाइकोइरेथ्रिन लिखा था और यहां सी फाइकोइरेथ्रिन लिखा था। सी फाइकोइरेथ्रिन क्रोमेटोफोर्स से है, आर फाइकोइरेथ्रिन रोडोप्लास्ट से है। ये ध्यान रखने की चीज है। अगला पॉइंट है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें पाया जाने वाला जो वर्णक है उसको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और इसको एक शब्द और देते हैं क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु हैं उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल अथवा क्लोरोबियम क्लोरोफिल प्रेजेंट्स पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम दोनों वीडियो या सभी वीडियो के माध्यम से ये जान गए हैं कि हमारे पास हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कॉमन पॉइंट है तीनों का। दीज डिफरेंट टाइप plastids are interchanges या इंटरचेंजेबल कह सकते हो। ये जो विभिन्न प्रकार के लवक हैं, डिफरेंट टाइप आर इंटरचेंजेबल, आपस में बदल सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। वो चाहे हरित लवक हो, चाहे अवर्णी लवक हो, चाहे वर्णी लवक हो, ये तीनों आपस में बदल सकते हैं। और ये तीनों के उदाहरण क्या है इन टोमेटो। टमाटर में क्या होता है, यंग ओवरी
यंग ओवरी, इसको क्या कहेंगे? यंग ओवरी का मतलब हुआ कि शुरुआत में जो उसका अंडाशय बना हुआ है वो बना है कलरलेस, और अगर कलरलेस है तो वो कौन सा है? अवर्णी लवक, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो टमाटर का ओवरी है, शुरुआत में जो अंडाशय है, जो अपरिपक्व अंडाशय है, वो कलरलेस है, उसमें पाया जा रहा है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। दूसरी चीज है यंग फ्रूट। ये जो कच्चा टमाटर है, यंग फ्रूट है, ये किस कलर का है? ग्रीन। देखा होगा आप लोगों ने, हरा टमाटर। और अगर ग्रीन है तो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा लवक है? हरित लवक। और फिर आप देखते हैं मैच्योर फ्रूट, जिसको आप बोलते हो पका टमाटर, और ये किस कलर का होता है? रेड। और अगर ये रेड है तो ये क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। इसको कहेंगे वर्णी लवक। ध्यान दीजिएगा, एक ही पौधा उठाया इन टोमेटो, टमाटर के पौधे में यंग ओवरी अवर्णी लवक की बनी है, यंग फ्रूट हरित लवक का बना हुआ है, और मैच्योर फ्रूट वर्णी लवक का बना हुआ। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे नॉर्मली आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि शुरुआत में कोई भी फल होता है तो वो हरा होता है। मिर्ची हरी होती है, बाद में लाल हो जाती है। टमाटर हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। सॉरी। दूसरी चीज है, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं इन पोटैटो, जिसको आप बोलते हो आलू में। आलू मटमैले कलर का होता है, या उसको कलर बोलते ही नहीं है। इसमें कौन सा पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन यदि आलू मिट्टी से बाहर दिख जाए और उस पर सनलाइट पड़ जाए, सूर्य का प्रकाश, वो जो आलू की पिंडी बनाई जाती है, यदि उसमें से आलू बाहर निकल आए और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो वो आलू हरा हो जाता है। और जब वो हरा हो जाता है तो उनका ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। उनका अवर्णी लवक हरित लवक में बदल जाता है। ये क्या है? अवर्णी लवक। और हरे होने पे क्या हो गया? हरित लवक। एक उदाहरण और देखते हैं, इन कैरेट रूट। गाजर की बात कर लेते, इसमें भी ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णी लवक ही है, लेकिन ये भी क्या हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक में बदल जाता है। लाल गाजर
ये तीन चीजें हमने आपको बताई कि दीज डिफरेंट टाइप प्लास्टिड आर इंटरचेंजेबल या इंटरचेंजेज, आपस में ये बदल सकते हैं। अवर्णी हरित में बदल सकता है, हरित वर्णी में बदल सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्लास्टिड्स इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट। इनहेरिटेंस कहते हैं आनुवंशिक, इंडिपेंडेंट क्या है, स्वतंत्र है। ये जो लवक है ये आनुवंशिक रूप से स्वतंत्र है। किससे? आप न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ये जो केंद्रीय डीएनए होता है उससे अलग होता है, स्वतंत्र होता है आनुवंशिकता में, और ये हैज बीन observed in मिराबिलिस जलापा। एक पौधे का नाम है मिराबिलिस जलापा, इसको कहते हैं 4 o'clock प्लांट, 4 बजवा पौधा। जैसे अपने यहाँ इंडिया में एक फूल होता है 10 बजवा बोलते हैं, वैसे ये मिराबिलिस जलापा जो है ये 4 o'clock प्लांट कहलाता है, 4 बजवा फूल। इसमें देखा गया है कि जो प्लास्टिड का आनुवंशिक रूप है वो न्यूक्लियर आनुवंशिक से डिफरेंट है, स्वतंत्र है, इसका कोई प्रभाव प्लास्टिड के आनुवंशिकता पर नहीं पड़ता है। और अगला एक पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोप्लास्ट। और ये जो नाइट्रोप्लास्ट है, द क्लोरोप्लास्ट विथ नाइट्रोजन, फिक्सिंग जीन। इसको निफ जीन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूट नाइट्रोप्लास्ट। नाइट्रोप्लास्ट एक नया शब्द है आपके लिए। द क्लोरोप्लास्ट वो हरित लवक विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये अभी आगे पढ़ेंगे जीवाणुओं में कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को अपने अंदर ग्रहण करके नाइट्रेट में बदलते हैं। और उन जीवाणुओं के अंदर एक जीन होता है, एक जीन्स जिसको बोलते हैं वो निफ होता है। और वो क्लोरोप्लास्ट जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन पाए जाते हो, ऐसे क्लोरोप्लास्ट को नाइट्रोप्लास्ट कहते हैं।
एक अंतिम शब्द आएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि ये क्या है, उसको देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में इसका उल्लेख किया जा चुका है, लेकिन फिर एक पॉइंट देख लेते हैं। प्लास्टिडोम, प्लास्टिडोम, इट इज द सम टोटल ऑफ plastids carrying genetic information in a cell। एक कोशिका में जो भी जेनेटिक आनुवंशिक इंफॉर्मेशन सूचनाएं, एक कोशिका में जो भी आनुवंशिक सूचनाएं जा रही हैं, सम टोटल ऑफ प्लास्टिड्स, सभी लवकों की जो सूचनाएं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रही है, उसी को कहते हैं प्लास्टिडोम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।